अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ्स का 8th लेक्चर है। यूनिट नंबर 6 लेंथ, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, बुक पेज नंबर 80। नाउ ओपन योर बुक, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 80। आपका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग्स। यहाँ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। इस क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। 4, 5 एंड 6 ये आपके स्किप हैं। हमने सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। आपने अपनी कॉपी को बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है। आपने अपनी नोटबुक पर इसी तरह डेट, डे एंड क्लास वर्क मेंशन करना है। देन आपने यूनिट नंबर 6 मेंशन करना है। यूनिट का नेम है लेंथ, आपने राइट करना है। फिर आपने मीटर्स एंड सेंटीमीटर राइट करना है। पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 5 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे अब हम। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका मेथड थोड़ा डिफरेंट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसके 3 स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप यूनिट्स को सेम करेंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया गया है। आप मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूनिट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए आप सबसे पहले उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। आपने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको 5 मीटर दिया गया था और आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। इसीलिए आपने 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया। प्लस 34 सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500 सेंटीमीटर हो गया। प्लस 34 आपने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। 500 सेंटीमीटर प्लस 34 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 534 सेंटीमीटर। आपके मीटर और सेंटीमीटर दोनों के यूनिट्स आपने मीटर में कन्वर्ट किए हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने मीटर को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमारा सेकंड स्टेप है। मैंने आपको बताया था कि पहले यूनिट्स को सेम करना था फर्स्ट स्टेप में। अब हम यूनिट सेम करने के बाद फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में उनकी डिवीजन करेंगे। हमारा आंसर आया था 534 सेंटीमीटर। आपने डिवीजन का साइन लगाया, 534 सेंटीमीटर को अंदर लिखा और आपने 2 से उसे डिवाइड किया। अब हम डिवाइड करते हैं। 2 को आपने उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जहां आपके पास 5 आए। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए हम उससे छोटा कोई डिजिट देख लेते हैं। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 4 आ जाता है जो कि 5 से छोटा है। हमने यहाँ 4 लिख दिया। 5 में से 4 माइनस किए 1। नेक्स्ट डिजिट है हमारा 3, हम इसे नीचे उतारेंगे, ये हो गया 13। अब 2 का टेबल वहाँ तक आपने पढ़ना है जहाँ आपके पास 13 या 13 से छोटी वैल्यू आ जाए। 2 6 आर 12, आपके पास आ गया 12। अब आपने 13 में से 12 को माइनस किया। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट आपने 4 नीचे उतार लिया। 2 का टेबल अब आपने वहाँ तक पढ़ना है जहाँ आपका 14 आ जाए, यानी 2 को ऐसे डिजिट से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 14 या 14 से छोटा आ जाए। 2 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है। एग्जैक्ट डिजिट हमारे पास आ गया, इसीलिए हमने 14 लिख लिया। 14 माइनस 14 0। हमारा आंसर आया
267 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड स्टेप था जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आया था 267 सेंटीमीटर। अब हमने इसको सेपरेट करना है, मीटर्स को और सेंटीमीटर्स को। अब आप देखिए आपके पास 267 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स और कितने सेंटीमीटर्स हैं। यहाँ से हम 200 सेंटीमीटर को सेपरेट कर लें, प्लस रिमेनिंग 67 सेंटीमीटर आपने यहाँ लिखा। 200 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। जिस तरह 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसी तरह 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2 मीटर्स हैं, बाकी 67 सेंटीमीटर इसी तरह आप नीचे लिख लेंगे। आपका कंप्लीट आंसर है 2 मीटर एंड 67 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में हमने 3 स्टेप्स सॉल्व किए थे। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप कंप्लीट करवा दिया है। थर्ड स्टेप में हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स। ये आपका सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स। और यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका 7 मीटर 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। अब इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसको भी 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इसके यूनिट्स को सेम करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। यहाँ आपने 100 सेंटीमीटर से इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि 7 के साथ आपको मीटर का यूनिट दिया गया है। आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये दोनों यूनिट सेंटीमीटर में हो जाएंगे। फिर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए आपने 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया। 7 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर। यहाँ आपने 700 सेंटीमीटर लिखा सेकंड स्टेप में, प्लस 14 सेंटीमीटर आपने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब आपके पास दोनों सेंटीमीटर में हो गए हैं। अब दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे, 700 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। आंसर है 714 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम डिवीजन करेंगे। फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आया था 714 सेंटीमीटर। अब हमने इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करना है 3 से, इसीलिए आपने पहले डिवीजन का साइन लगाया। 714 सेंटीमीटर आपने अंदर लिखना है, 3 आपने बाहर राइट करना है। अब 3 का टेबल आपने वहाँ तक रीड करना है जहाँ आपके पास 7 या 7 से छोटा डिजिट आए। 3 के टेबल में आपके पास 7 नहीं आता, तो 7 से छोटा आएगा 6। 3 2s are 6। 6 आपने 7 के नीचे राइट करना है और 2 आपका ऊपर आपने राइट करना है। 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट 1 आपने नीचे राइट कर लेना है उसके साथ। ये हमारा बन गया 11। अब 3 का टेबल आप वहाँ तक रीड करें जहाँ आपके पास 11 या 11 से छोटा है। तो 3 3s are 9। 11 में से 9 माइनस करें आप, 2। नेक्स्ट हमारा 4 रह गया था, अब हमने 4 2 के साथ राइट कर लेना है यहाँ पर। ये हमारा बन गया 24। 3 का टेबल वहाँ तक रीड करें आप जहाँ आपके पास 24 या 24 से छोटा होता हो। 3 8s are 24। 3 के टेबल में 8 पर आपके पास पूरा 24 आ जाता है, इसीलिए आपने 24 के नीचे 24 राइट करना है। माइनस करें 24 में से 24 को, तो आपके पास 0 रिमाइंडर रह जाता है। आपका कंप्लीट आंसर होगा 238 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे।
थर्ड स्टेप में हम सबसे पहले वो वैल्यू लिखेंगे जो डिवाइड करके हमारे पास आया थी, जो कि है 238 सेंटीमीटर। आप 200 सेंटीमीटर को सेपरेट कर लें, आप यहाँ पर प्लस 38 सेंटीमीटर सेपरेट कर लें। इक्वल का साइन आपने ज़रूर मेंशन करना है। 200 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। जिस तरह 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसी तरह 200 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। एंड 38 सेंटीमीटर एज इट इज़ आपने इसके साथ लिखना है। आपका कंप्लीट आंसर है इक्वल्स 2 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट। ये आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेप। एंड ये आपका लास्ट थर्ड स्टेप। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, 20 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेटमेंट, 20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2000 सेंटीमीटर प्लस 45 आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में से एज इट इज राइट कर लेना है। 2000 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2045 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो कि कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में अब हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन का साइन लगाएं आप। आपने राइट करना है 2045 सेंटीमीटर, 5 आपने बाहर राइट करना है। अब आपने 5 के टेबल को वहाँ तक पढ़ना है जहाँ आपके पास 2 आता हो, लेकिन 5 के टेबल में आपके पास 2 नहीं आता, आप 0 भी साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20। 5 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 5 4s are 20। यहाँ आपने नीचे लिखा 20, 20 माइनस 20 0। अगर आप 0 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने वर्कशीट में 0 मेंशन नहीं किया। 4 आपने ऊपर लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4 हमने नीचे उतार लिया। 5 का टेबल वहाँ तक रीड करें जहाँ आपके पास 4 या 4 से छोटा आता हो। 5 के टेबल में 4 से छोटा 0 आता है। 5 zeros are 0, तो आपने 4 के नीचे 0 लिखा और ये इसी तरह एक 0 ऊपर आया क्योंकि आपने 5 का टेबल 0 तक रीड किया था, इसीलिए 4 माइनस 0 4। नेक्स्ट आपके पास है 5, आपने 5 4 के साथ उतारा, ये 45 हो गया आपके पास। 5 का टेबल वहाँ तक रीड करें जहाँ आपके पास 45 या 45 से छोटा आता है। 5 9s are 45। 5 का टेबल 9 तक रीड किया आपने तो 45 आ गया एग्जैक्ट। 45 माइनस 45 0, 0 या क्रॉस आप दोनों मेंशन कर सकते हैं और 9 आपने ऊपर लिखा। इसका आंसर हुआ 409 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। अब हमारा थर्ड स्टेप है इक्वल्स। डिवीजन से आपके पास क्या आंसर आया था, 409 सेंटीमीटर, वो आपने यहाँ लिखा। इक्वल सेकेंड स्टेटमेंट आपकी है इक्वल 400 सेंटीमीटर आपने सेपरेट कर लिए एंड 9 सेंटीमीटर आपने सेपरेट कर लिया। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी बनी 400 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 4 मीटर के, और 9 सेंटीमीटर आपने एज इट इज़ लिखा। आपका आंसर हुआ इक्वल 4 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेप
एंड लास्ट थर्ड स्टेप। थ्री क्लास पेज नंबर 80 पर आपको डिवीजन के क्वेश्चन दिए गए थे, जिसका पार्ट 1, 2 एंड 3 मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर नोट करने हैं। आपने अपना काम बहुत नीट करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं आपने, और इसे अच्छे से समझकर आपने खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा काउंटिंग इन वर्ड्स 150 to 200। आपने अपनी नोटबुक के पेज के ऊपर सबसे पहले काउंटिंग इन वर्ड्स राइट करना है स्टूडेंट्स, फिर 1 लाइन स्किप करनी है। मार्जिन लाइन की इस साइड पर आपने स्टार या कोई भी बुलेट बनाना है और आपने लिखना है 150। आपने नंबर्स में लिखा पहले से, उसके बाद आपने यहाँ वर्ड्स में लिखना है। आपने यहाँ कॉलम्स यूज किए हैं, कॉलम के नीचे ही आपने 1 फिंगर या 2 फिंगर का डिस्टेंस देकर राइट करना है 150। इसी तरह फिर एक लाइन स्किप करेंगे आप और नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, बुलेट बनाएंगे आप कोई सा भी और लिखेंगे 151 फिगर्स में राइट करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे नीचे वर्ड्स में आपने लिखना है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ऊपर लिखा है। यहाँ से भी आपने 1 to 2 फिंगर का डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। अब आप लिखेंगे 151। इसी तरह आपका नेक्स्ट है 152, 152। बाकी आपने 153, 154 या आपने 200 तक खुद से कंप्लीट करनी है। आपका पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसा मैंने आपको बोर्ड में दिखाया है। स्टूडेंट्स जब आपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करना है तो आपका जस्ट फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 का O कैपिटल है। बाकी आप देखें 100 का H भी स्मॉल है, एंड का A भी स्मॉल है एंड 50 का F भी स्मॉल है। बाकी सब आपके स्मॉल होने चाहिए, जस्ट फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। आप लोगों ने एक एक लाइन स्किप करके लिखना है ताकि आपका काम बहुत नीट हो। बाकी जो आपकी 200 तक काउंटिंग है वो आपने खुद से कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स। काउंटिंग इन वर्ड्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। 3 क्लास आप में से जिन स्टूडेंट्स ने ये काम अपनी नोटबुक पर नोट किया हुआ है वो स्टूडेंट्स ये काम अपनी नोटबुक पर नहीं करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये काम नहीं है सिर्फ उन्होंने अपनी कॉपीज पर राइट करना है। 3 क्लास आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको यूनिट नंबर 1, 2, 6 एंड 12 कंप्लीट करवा दिया है। काउंटिंग इन वर्ड्स 152 200 तक कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस है जो कि हमारा मुकम्मल हो गया है। आपने अपना काम मुकम्मल कर लेना है। आपकी नोटबुक्स हम कभी भी स्कूल मंगवा के चेक कर सकते हैं, इसीलिए आप अपना काम साथ साथ कंप्लीट कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे तमाम लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।